7 महाद्वीपों में उस समय सन्नाटा छा गया। संयुक्त राष्ट्र के दरवाजे हिलने लगे और एक आवाज गूंजी, नो इम्प्यूनिटी टू टेररिस्ट। वहीं दूसरी ओर नो यील्डिंग टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ये कोई आम स्टेटमेंट नहीं था और ना ही किसी आम नेता द्वारा दिया गया संयुक्त राष्ट्र में ये धमाकेदार स्टेटमेंट। ये वो स्टेटमेंट था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को भी हिला के रख दिया। यहाँ तक कि चाइना और भिखारी पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी आम नेता द्वारा नहीं दिया गया, बल्कि ये तो भारत के लौह पुरुष डॉक्टर एस जयशंकर साहब जी ने दिया है। क्योंकि यूएनएससी के मंच से भारत ने वो कह दिया जिसे कहने की हिम्मत दुनिया की महाशक्ति अभी नहीं जुटा पाई। आज भारत की वही ताकत आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि एस जयशंकर साहब जी ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप से लेकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। युद्ध मैंने रुकवाया वाले डोनाल्ड ट्रंप के बयान को कैसे एस जयशंकर साहब जी ने ट्रीट किया है। तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को बता दें कि भारत कैसे इस बार भिखारी पाकिस्तान से लेकर चाइना और अमेरिका पर भारी पड़ा है। कई और भी बड़ी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दो और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल आपको याद होगा कि रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी जंग देखने को मिली थी, जिस दौरान भारत ने भिखारी पाकिस्तान पर एक बड़ा अटैक किया और पाकिस्तान को वो जख्म दे दिए जिनके बारे में भिखारी पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से इस आतंकवादी भिखारी पाकिस्तान जैसे देश को अमेरिका से लेकर यूरोपीय देशों ने समर्थन दिया है, उससे ये साफ हो गया कि यूरोपीय देश और अमेरिका ये चाहता ही नहीं कि दुनिया से आतंकवाद खत्म हो। क्योंकि पिछले काफी समय से आप लोग देख रहे हो कि जो अमेरिका लगातार ईरान जैसे देश के खिलाफ आतंकवाद को लेकर खुलकर खड़ा है, वही अमेरिका पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को नजरअंदाज कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका पाकिस्तान को लगातार हथियारों से लेकर फंडिंग तक में समर्थन दे रहा है। क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि भिखारी पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है असीम मुनीर, वो यूएसए गया था, जिसने व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर किया था। यानी कि अमेरिका को भारत में फैल रहे आतंकवाद से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका ना तो आतंकवाद को रोकना चाहता है और ना ही पूरी दुनिया के अंदर शांति लाना चाहता है। वो सिर्फ पूरी दुनिया को बर्बादी की राह पर ढकेलना चाहता है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके। इसलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने अमेरिका जाकर एक बड़ा धमाका कर दिया है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी 3 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका पहुंचे हैं और अपनी इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान ही जयशंकर साहब जी ने आतंकवाद के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। क्योंकि खुद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हेडक्वार्टर यानी कि न्यूयॉर्क में पहुंचकर एक एग्जीबिशन को इनोग्रेट किया है, जिसका टाइटल है द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म। और जयशंकर साहब जी ने इस एग्जीबिशन का आयोजन उस समय किया है जब भिखारी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए अपनी प्रेसिडेंसी शुरू करने वाला है, जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सदमे से कम नहीं है। क्योंकि इस एग्जीबिशन का आयोजन 30 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। हाल के इसे 2 लोकेशन पर डिस्प्ले किया जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि आखिर जयशंकर साहब जी इतने एग्रेसिव मूड में क्यों हैं। दरअसल आर्टिकल में छाप है कि नो इम्प्यूनिटी टू टेररिस्ट, नो यील्डिंग टू न्यूक्लियर ब्लैकमेल, एम जयशंकर एट यूएन। आपको बता दें कि भारत इस समय आतंकवाद को लेकर भिखारी पाकिस्तान की पूरी दुनिया में धज्जियां उड़ा रहा है। रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि इंडोनेशिया के अंदर भी भारत ने पूरी दुनिया को एविडेंस दिखाकर ये बताया कि भारत ने भिखारी पाकिस्तान के कितने फाइटर जेटों को शूट डाउन किया है। क्योंकि मुस्लिम देश इंडोनेशिया के अंदर भारत की तरफ से जो एविडेंस शो किए गए थे, उनमें ये दावा किया गया था कि भारत ने भिखारी पाकिस्तान के लगभग 10 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए हैं, जिनमें JF-17 फाइटर जेट से लेकर F-16 एबैक्स के साथ साथ J-130 हरक्यूलिस विमान शामिल हैं। और भिखारी पाकिस्तान के लगभग 11 से ज्यादा एयरबेसों की डिस्ट्रॉय की सैटेलाइट इमेज भी पूरी दुनिया के सामने शेयर की है। और मजे की बात तो यह कि जिस समय भारत ने पूरी दुनिया को एविडेंस दिखाए थे, उस समय भिखारी पाकिस्तान के जो अधिकारी थे वो बीच सेमिनार को ही छोड़कर भाग गए थे। और यही नहीं बल्कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने भी चाइना जाकर चाइना के साथ साथ भिखारी पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी और उनके आतंकी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चाइना पहुंचे, तो चाइना एससीओ समिट के लिए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लेकर आया, जिस पर एससीओ समिट के सभी मेंबर देशों को साइन करने थे। लेकिन भारत ने इस पर साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके पीछे की जो वजह थी वो ये थी कि चाइना ने इस स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर हो रहे सभी आतंकवादी हमलों के साथ साथ बलूचिस्तान के आतंकवादियों को भी मेंशन किया। लेकिन चाइना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को कहीं मेंशन नहीं किया। आपको बता दें कि बलूचिस्तान को मेंशन करने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि चाइना का जो सीपैक प्रोजेक्ट है वो इसी एरिया से गुजरता है। इसलिए चाइना अपने सीपैक को बचाने के लिए दुनिया के देशों को पाकिस्तान के आतंकवाद में इंटरफेयर करवाना चाहता है। क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी आने वाले समय में भिखारी पाकिस्तान के सीपैक को उड़ा के रख देगी। यानी कि एससीओ समिट के दौरान भी भारत
भारत ने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर चाइना और पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। लेकिन सबसे बड़ा गेम तो अमेरिका में खेला गया है, क्योंकि इस बार भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने आतंकवाद को लेकर अमेरिका को भी घसीटा है। डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध मैंने रुकवाया, युद्ध मैंने रुकवाया वाले बयान की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं, क्योंकि जयशंकर साहब जी ने इस बार बिल्कुल ये साफ कर दिया कि परमाणु हथियारों के साए में छुपकर अगर दुश्मन आतंकवाद को फैलाने की कोशिश करेगा तो अब उसकी परमाणु धमकियों से भी निपट लिया जाएगा। और साथ ही साथ अब दुनिया को कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर एक साथ आना चाहिए। आतंकवाद और आतंकवाद का पालन पोषण करने वाले देशों को भी उसी भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए जिस भाषा के वो हकदार हैं, क्योंकि कुछ बड़े बड़े देश इन देशों को बड़ी बड़ी फंडिंग कर रहे हैं, जिनकी वजह से इन देशों में आतंकवाद फल फूल रहा है। और ये देश परमाणु हथियारों के साए में छुपकर लगातार परमाणु ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है कि भारत ना तो आतंकवादी देशों को फंडिंग करने वालों के आगे झुकेगा और ना ही आतंकवाद को हमारे देश में घुसपैठ करवाने वालों को। इसलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस बैठक के दौरान पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ी धमकी दे डाली है और साफ कर दिया है कि जो आतंकवाद फैलाते हैं उन्हें अब छूट नहीं मिलेगी, और जो परमाणु धमकी देते हैं भारत अब उनके आगे झुकने वाला नहीं है। साथ ही साथ जयशंकर ने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि भारत किस तरीके से आतंकवाद से परेशान है, और भारत में हुई सभी बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाओं को एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने रख दिया। फिर वो चाहे मुंबई 26/11 का हमला हो, पुलवामा हमला हो, उरी हमला हो, या फिर अब पहलगाम में हुआ ये बड़ा आतंकी हमला। और साफ कर दिया कि आज भी कुछ देश आतंकवाद को पालते हैं और संयुक्त राष्ट्र में हमें उपदेश देते हैं कि एनफ इज एनफ, क्योंकि ये वही यूनाइटेड नेशन है जहां पर आतंकवादियों को बचाने के लिए कुछ देश वीटो तक लगा देते हैं, जिससे साफ होता है कि दुनिया के लिए भारत का खून सस्ता है। क्योंकि दुनिया में अगर कोई देश न्यूक्लियर ब्लैकमेल का शिकार हुआ है तो वो सिर्फ भारत है। हर बार भारत जैसे शेर को न्यूक्लियर के नाम पर कुछ बड़े बड़े देश समझाने की कोशिश करते हैं और आतंकवादियों को भारत से बचा देते हैं। लेकिन अब भारत अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगा, फिर चाहे सामने कोई भी हो, क्योंकि भारत अब सिर झुकाने नहीं बल्कि सिर उठाकर बोलने की स्थिति में है। क्योंकि हमें पता है कि टेररिज्म को जस्टिफाई करने वाले आज खुद ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आज भी यूनाइटेड नेशन 1945 वाली सोच रखता है, और अगर यूएनएससी में आज भी 1945 की सोच चलेगी तो आने वाले समय में ये संस्था निष्क्रिय हो जाएगी। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन को एक बार फिर से रिफॉर्म करना चाहिए और भारत को यूनाइटेड नेशन के अंदर अब परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, ताकि भारत आतंकवाद को बचाने वाले देशों के मुंह पर तगड़ा तमाचा जड़ सके। क्योंकि दुनिया को अब ये समझना होगा कि भारत 1947 वाला भारत नहीं है, ये 2025 का न्यू भारत है, जो बोलता भी है और दुश्मन को फोड़ता भी है। आज भारत के पास वो हथियार है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर ही मार सकते हैं, और भारत अब ये कर भी रहा है। फिर चाहे वो उरी एयर स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक, और अब चाहे विकारी पाकिस्तान पर सिंदूर ऑपरेशन ही क्यों न हो, भारत ने हर तरीके से अपना मोर्चा संभाल लिया है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। हम जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं कर देते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इस मामले में दुनिया साथ हो या फिर ना हो। फिलहाल आप लोग इस खबर पर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।